With a Pakistan passport, discover e-visa and visa-free countries worldwide. Travel smart, travel easy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर घर पर बैठे अपने ही कंप्यूटर या अपने ही लैपटॉप या अपने ही मोबाइल से कौन कौन से जो है वीज़ाज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनको हम ई वीज़ाज़ कहते हैं, जो आपको तकरीबन ऑलमोस्ट ये गारंटी होते हैं कि आपको ये वीज़ा घर बैठे ही मिल जाते हैं पाकिस्तान से। मतलब आपने कुछ नहीं करना, आपने कंप्यूटर से ही ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो आपने अपलोड कर देनी है और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। तो आज मैं आपको तमाम जो वो कंट्रीज़ हैं जो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ई वीज़ाज़ देते हैं, उन कंट्रीज़ के वन बाय वन आपको नाम बताऊंगा और आप इन कंट्रीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर गूगल पर सर्च करके आप इन तमाम कंट्रीज़ का वीज़ाज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा और काइंडली हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर हम पेड कॉल एक सेशन देते हैं, आप अपना केस भी डिस्कस कर सकते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे और अपनी पूरी बात बताएंगे। इस 30 मिनट की कॉल में हम आपको जो है आपकी बात सुनेंगे और आपके लिए कोई ना कोई प्लान आपको ज़रूर देंगे कि आपको आप ऐसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इस कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई ना करें। अगर तो आपकी फ़ाइल ठीक हुई तो हम आपको गो अहेड देंगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं और इसी 30 मिनट की कॉल के बाद हम उसी पैसों में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे बैंक स्टेटमेंट, जो भी बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स, जॉब के डॉक्यूमेंट्स, वो हम आपको उनकी असेसमेंट भी उसी के अंदर ही करके देंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। यानी कि एक सेशन में आपको 2 चीज़ें मिलेगी। आपका केस भी डिस्कस होगा, हम आपको प्लान भी देंगे जो भी आपका फ़ाइल के मुताबिक होगा और हम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ए टू ज़ी उसकी फ्री असेसमेंट करके देंगे। तो बगैर वक़्त ज़ाया किए जी हम बढ़ते हैं जी। नंबर 1 कंट्री है जी कनाडा। इसका काफ़ी अब देर से ई वीज़ा स्टार्ट हो गया है। बड़ा इसका स्मूथ प्रोसेस है कनाडा का। आपने कनाडा की वेबसाइट जो है, ऑफ़िशियल वेबसाइट, गूगल पे क्लिक करना है, लिखना है, वो आ जाएगी। वहाँ पर आपने अपना ईमेल के ज़रिए अकाउंट बनाना है, अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन डिटेल लिखनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और आपका वीज़ा जो है अप्लाई होगा। सिर्फ़ एक काम आपको ये करना है कि आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी होगी। वो भी आपने अपने तमाम जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आपने अपनी वीएफएस ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेनी है और अपॉइंटमेंट में जी आपने सिर्फ वहाँ पर जाके बायोमेट्रिक और एक अपनी तस्वीर, फ़ोटो जो है वो देनी है। इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप कनाडा का वीज़ा जी डेफ़िनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो काफ़ी अरसे से जी ऑनलाइन चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम भी काफ़ी स्मूथ है। इनिशियली मैं आपको ये बता दूँ, जितने भी ये ऑनलाइन वीज़ाज़ हैं, आपको अपना इनिशियली पासपोर्ट सबमिट नहीं करवाना। पहले तो पासपोर्ट जो होता था ना, जब आप चला जाए आपका पासपोर्ट, आप वीज़ा अप्लाई करते थे किसी भी सेंटर में, तो आपका पासपोर्ट स्टक हो जाता था। लेकिन जितने भी ऑनलाइन कंट्रीज़ हैं, आपका इनिशियली पासपोर्ट नहीं जाता। पासपोर्ट आपका तभी ही जाएगा जब आपको वीज़ा अप्रूवल की रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी वेबसाइट आप गूगल पर जाके सर्च करें, ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगला है जी न्यूज़ीलैंड। न्यूज़ीलैंड का भी ई वीज़ा है, गुड चॉइस है जी न्यूज़ीलैंड। बहुत सारे लोगों को न्यूज़ीलैंड का वीज़ा मिला भी है। ई वीज़ा से भी कुछ सहूलतें मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी ना हो। प्रोफ़ाइल आपकी ओके होनी चाहिए। अगला मुल्क है जी ज़िम्बाब्वे। ज़िम्बाब्वे का भी ई वीज़ा है। ज़ैम्बिया एक कंट्री है अफ्रीका में, उसका भी ई वीज़ा है। युगांडा, जो कि काफ़ी अफ्रीका में पॉपुलर मुल्क है, इसका भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ई वीज़ा है। थाईलैंड ने भी अब ई वीज़ा कर दिया है। पहले इसका स्टिकर वीज़ा होता था, तो अब थाईलैंड का भी आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 8वें नंबर पे जी तंज़ानिया है। तंज़ानिया भी बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लेकिन तंज़ानिया में एक बात ये है कि अगर तो आपका वहाँ से कोई इन्विटेशन है, स्पॉन्सर है, फिर तो वीज़ा लगने के चांसेस ऑलमोस्ट गारंटी हैं। लेकिन अगर स्पॉन्सर या इन्विटेशन के बगैर अगर आप अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, अप्रूव भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस रिजेक्ट के हैं। तो तंज़ानिया के हवाले से आपने ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी है। इसके अलावा ताजिकिस्तान है।
ताजिकिस्तान का भी ई वीज़ा है, श्रीलंका का भी ई वीज़ा है। श्रीलंका तो बल्कि वीज़ा ऑन अराइवल भी दे देता है। श्रीलंका की बड़ी सहूलत है। श्रीलंका बड़ा खूबसूरत मुल्क है और बस आप टिकट खर्चे और वीज़ा उधर श्रीलंका में एंटर हो जाए। अच्छा जी, मोज़म्बिक, ये भी अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका के साथ है। इसका भी ई वीज़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। मोल्डोवा, ये यूरोप का कंट्री है जी, इसका भी ई वीज़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास वैलिड शेंजन वीज़ा हो। तो अगर वैलिड शेंजन वीज़ा है तो आप मोल्डोवा का जो है आप आसानी से ई वीज़ा ले सकते हैं। मलेशिया का भी ई वीज़ा है और मलेशिया बड़ा अच्छा कंट्री है, मलेशिया आपको विज़िट ज़रूर करना चाहिए। किर्गिस्तान का भी ई वीज़ा है, कीनिया का भी ई वीज़ा है और इथोपिया का भी ई वीज़ा है। इथोपिया जो है बड़ा काफ़ी दूर है। इथोपिया की अपनी ही एक ब्यूटी है, बहुत सारे लोग उधर भी टूरिज़्म के लिए जाते हैं। एक बड़ा एक मुल्क है जी मशहूर अफ्रीका का, बोट्सवाना, यानी कि टूरिज़्म के हवाले से बड़ा मशहूर है। बोट्सवाना का भी जो है ई वीज़ा है, आप हासिल कर सकते हैं। बहरीन जो है मिडल ईस्ट में, इसका भी ई वीज़ा आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास यूके या यूएसए का वैलिड वीज़ा मौजूद हो, तो आपको जो है इसका बहरीन का भी ई वीज़ा मिल सकता है। अगला है जी अल्बानिया। अल्बानिया का भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ई वीज़ा है। अल्बानिया जो है सर्बिया के साथ है और अगर आपके पास यूके और यूएसए का भी अगर वैलिड वीज़ा है तो आप वीज़े के बगैर भी आप जा सकते हैं अल्बानिया में। तो अल्बानिया, सर्बिया और जॉर्जिया वगैरह आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सर्बिया की मैं बात करूं। सर्बिया अब काफ़ी पाकिस्तानियों का रुझान हुआ है, तो सर्बिया, अल्बानिया वगैरह ये वीज़ाज़ भी आसान है, तो आप इनकी भी इधर जाकर भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये जी थी हमारी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ई वीज़ाज़ की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। दूसरी ये है कि जी अगर आपको किसी भी टूरिस्ट वीज़ा की कंट्री की फ़ाइल तैयार करवानी है, जैसे कनाडा, यूके, शेंगन वगैरह वगैरह, तो इस सिलसिले में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको पूरी फ़ाइल भी तैयार करके दे देंगे। अगर आपको फ़ाइल तैयार नहीं करनी तो आप पेड कॉल सेशन के ज़रिए आप अपना केस डिस्कस करके हम आपको ए टू ज़ी सारा प्रोसीजर बता देंगे, तो आप अपनी फ़ाइल खुद भी तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको सेशन भी नहीं लेना, फ़ाइल भी तैयार नहीं करवानी, कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, जैसे वीज़ा कवर लेटर या ट्रैवल प्लान बनाना है, या आपने कोई होटल बुकिंग हमसे प्रोविज़नल होटल बुकिंग बुक करवानी है, या आपने फ़्लाइट रिज़र्वेशन जो प्रोविज़नल होती है वो आपने बुक करवानी है, या आपने जो है ट्रैवल प्लान बनवाना है, या आपने ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, या आपको कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट चाहिए किसी भी कंट्री की, जैसे शेंगन की है या किसी भी कंट्री की जो अपॉइंटमेंट्स देते हैं। आजकल पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स का बड़ा मसला बना हुआ है, तो आप अपॉइंटमेंट के हवाले से भी और कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, उस हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो भी आप सर्विस हमसे लेंगे वो पेड होगी। जो फ्री सर्विस है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये यूट्यूब की वीडियोस होती हैं, क्योंकि हम इस पर मेहनत करते हैं, रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज़ ए टू ज़ी आप लोगों को क्लियर बता दें। लेकिन फिर भी अगर कोई बात या कोई चीज़ समझ ना आए, तो फिर आप पेड कॉल सेशन के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो काइंडली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।